तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं पॉवर्टी के डिफिनेशन की बात करूँ, पॉवर्टी एक मेंटल स्टेट होता है जहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए कोई पैसा नहीं होता, रहने के लिए कोई जगह नहीं होता। तो ये सब चीज़ें अगर हम डिस्कस करते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं इसको हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम है पॉवर्टी। अब अगर मैं टाइप्स और कॉजेज के बारे में बात करूँ तो नंबर 1 कॉजेज है इकोनॉमिक ट्रेंड्स। अभी इकोनॉमिक ट्रेंड्स में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, हाई डिवोर्स रेट हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गया। तो वो सब चीज़ें बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉवर्टी राइज करने में बहुत मदद करता है। अगर मैं लैक ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करूँ स्पेसिफिकली, यहाँ पर देखा गया है कि 72 मिलियन ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया एंड 759 मिलियन ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर स्टिल अनएजुकेटेड। इसका मतलब इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, जैसे कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़, यहाँ पर 72 मिलियन जो बच्चे हैं वो लोग अनएजुकेटेड हैं। अगर मैं वर्ल्ड के बारे में बात करूँ, वर्ल्ड का वो पॉपुलेशन मोर देन 7 बिलियन है, उसमें 759 मिलियन ऑफ द चिल्ड्रन वो लोग अनएजुकेटेड है, जो एक बहुत एक नेगेटिव सीनियर है जो पॉवर्टी राइज करने में बहुत एक अहम हिस्सा निभाते हैं। सेकंड केस है हाई डिवोर्स रेट। अभी हाई डिवोर्स रेट देखा गया है कि पास्ट कुछ सालों में, ठीक है, यहाँ पर हाई डिवोर्स रेट बहुत ही कम था, लेकिन अभी बहुत ही बढ़ रहे हैं। ये जो नंबर्स हैं बहुत ही बढ़ चुके हैं। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ, 130 करोड़ पॉपुलेशन में 100 लोगों में से हर एक कोई ना कोई लोग डिवोर्स फाइल करते हैं, ठीक है, और ये नंबर बहुत बढ़ जा रहे हैं दिन ब दिन। अगर मैं दुनिया के बारे में बात करूँ या अमेरिका के बारे में बात करूँ, जो कि मतलब दिस इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है, उसका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जितना भी पॉपुलेशन है अमेरिका में उसका अगर हम 50% ले लें तो वो लोग डिवोर्स, मतलब उसका 50% जो कोई भी लोग मैरिड है तो वो लोग डिवोर्स फाइल कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ये डिवोर्स फाइल करने में ये बहुत एक कॉमन चीज़ लगता है। उन लोगों के पास इतना कुछ ज़्यादा नहीं है कि किसी को डिवोर्स फाइल करते हैं तो वो सब चीज़ें एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पॉवर्टी राइज करने में हेल्प करते हैं। क्यों? बिकॉज कोई भी लोग अगर डिवोर्स फाइल करेगा तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो लोग का फैमिली का स्टेटस खराब हो जाएगा। तो अगर कोई इंसान डिप्रेशन में चला गया या एंग्जाइटी में चला गया तो ये चीज़ डायरेक्टली काम पे इफेक्ट करता है। अब जब काम पे इफेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो लोग का नौकरी चला जाएगा, जो रिसोर्सेज है वो लोग अच्छे से वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉवर्टी राइज करने में हेल्प करता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है इलिटरेसी रेट। इलिटरेसी रेट मतलब आपको पता है होगा कि जो लोग अनपढ़ है, जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते हो, तो उन लोगों को हम एक टर्म होते हैं जिसके रिगार्डिंग हम बोलते हैं ये इलिटरेट, राइट। तो अभी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये देखा गया है कि लेस देन हाफ ऑफ इंडियंस चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स गो टू स्कूल। इसका मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है इंडिया में, जैसे कि 130 करोड़ पॉपुलेशन हो गया, इसमें अगर हम 6 to 14 एज ग्रुप का अगर हम बच्चे को पकड़े, इसका अगर हम 35% ले लें तो वो ही लोग स्कूल जा पाते हैं, और रेस्ट ऑफ द जैसे कि 61% हो गया तो वो लोग स्कूल नहीं जा पाते। और अगर मैं लड़की के बारे में बात करूँ, जो कोई भी लड़की लोग बिटवीन द एज ऑफ 9 to 14 ईयर्स होते हैं, ठीक है, तो वो लोग का अगर हम 53% ले लें तो वही लोग सिर्फ स्कूल जा पाते हैं, ठीक है, और बाकी जो नंबर्स है वो लोग स्कूल नहीं जा पाते। और ये ज़्यादातर होता है गांव में, क्योंकि गांव पे इलिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो हमारे लिए एक बीइंग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि हम लोग गाँव पे जाके हम अवेयर करें कि एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है ओवर पॉपुलेशन। मैं ओवर पॉपुलेशन के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि ओवर पॉपुलेशन कैसे इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। फिर मैं एक छोटा सा ग्लिम्स आपको दे देता हूँ कि ओवर पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई के घर पे, ठीक है, कोई फैमिली के घर पे अगर फैमिली साइज बढ़ जाता है तो रिसोर्स तो लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन लोग बढ़ जा रहे हैं तो वो लोग क्या होगा कि खाने के लिए उतना रिसोर्सेज नहीं होंगे, रहने के लिए उतना जगह नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पॉवर्टी राइज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस जैसे कि चेंजिंग क्लाइमेट, फ्लड्स हो गया, साइक्लोन्स, ड्रॉट, जो
कुछ भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, हमारे देश में, हमारे दुनिया में, ये सब चीज़ें भी बहुत इफेक्ट करते हैं सोसाइटी को। ये पॉवर्टी रेस करने में बहुत मदद करते हैं। जब नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं तो लोगों के पास घर नहीं होता, इनकम सोर्स नहीं होता, तो वो लोग ऑटोमेटिकली पॉवर्टी लाइन पे चले जाते हैं। ज़्यादा मीडिया चैनल्स पे ये सब चीज़ों के बारे में हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि मीडिया चैनल्स में जो कोई भी टॉपिक्स ट्रेंड्स में हो, ठीक है, वो सब भी हाईलाइट होते हैं। अब अगर कोई गवर्नमेंट पैसा ना दे, ठीक है, जब उन लोगों को जो कुछ भी जो इफेक्टेड है नेचुरल कैलेमिटीज और नेचुरल डिजास्टर से, तो उन लोगों के पास और भी जो इनकम कैपेसिटी होगा और भी कम जाएगा। तो ये सब चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉवर्टी रेस करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हम लोग को कंसिडर करना होगा, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज पहुँचाना होगा, क्योंकि ताकि जो कोई भी लोग ये इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज से, नेचुरल डिजास्टर से, उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। आपको जाने की ये हैरानी होगा कि 2014 पे जितनी भी पॉपुलेशन थे वर्ल्ड पे, इसका 50% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, वो लोग $2.5 पर डे के हिसाब से वो रहते थे। इसका अगर हम इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो ये रिजल्ट निकलता है 186.93। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मेल एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी देते हैं और फीमेल एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी देते हैं। तो ये चीज़ बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग को कंसिडर करना होगा, क्योंकि अगर फीमेल एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी अगर दे, ठीक है, कंपनी, तो यहाँ पर एक जेंडर बायस हो जाएगा, राइट। यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी का बात आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। इसको छोड़ के बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको पता होगा कि सीरिया पे मास स्केल पे डिस्ट्रक्शन हुआ था 2016 पे, जब सीरिया पे वार चल रहा था, ठीक है, अमेरिका रशिया वो लोग भी साथ दिए थे इस जंग पे। तो ये सब चीज़ें जब होते हैं, जो कुछ भी मैन मेड वार्स होते हैं या नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, ये नॉर्मली जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं उन जगह के, वो लोग नॉर्मली पॉवर्टी लाइन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हो गया जैसे कि हंगर, मैल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स के हिसाब से 69% ऑफ अंडर 5 डेथ्स इन इंडिया रिपोर्टेड। जैसे कि हमारे पॉपुलेशन में 130 करोड़ पॉपुलेशन पे जितने भी बच्चे अंडर 5 एज के, उसका अगर हम 69% ले लें तो वो लोग हंगर और मैल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं हर एक साल। अब इंडिया रिपोर्टेड मोस्ट डेथ्स बिलो 5 in 2018 विद 8,82,000 डेथ्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो है पोर हेल्थ केयर सिस्टम। आपको पता ही होगा कि हेल्थ केयर सिस्टम पहले से बहुत ही इम्प्रूव हो चुके हैं, फिर भी गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे हम अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों को देखना होगा कि हेल्थ केयर सिस्टम कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से ये देखा गया है कि वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका अगर हम 2.4 मिलियन इंसान अगर हम पकड़े, ठीक है, वो लोग मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पोर हेल्थ केयर सिस्टम। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, हर एक साल 16 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पोर हेल्थ केयर सिस्टम। इसको छोड़ के और भी कई ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि लैक ऑफ क्लीन वाटर है, लैक ऑफ हाइजीन, लैक ऑफ सैनिटेशन, ठीक है। आपको पता ही होगा कि इंडिया पे अभी भी पब्लिक टॉयलेट अभी भी नहीं है बहुत सारे जगह पे, ठीक है, पब्लिक सैनिटेशन, ठीक है, पब्लिक हाइजीन अभी भी लोग मेंटेन नहीं कर पाते, जो एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पॉवर्टी रेस करने में हेल्प करते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से ये देखा गया है कि जो वाटर क्राइसिस है ये 2030 तक ये इंडिया मोस्ट सफ़र करेगा अगर हम ये वाटर क्राइसिस ना सॉल्व कर पाए तो। जितना भी वाटर पॉपुलेशन हो रहे हैं, ठीक है, वाटर को हम मतलब मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सब कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं पॉवर्टी को रेस करने में। क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पॉवर्टी रेस करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होते हैं तो ही नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो लो इनकम क्लास में रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग बहुत सफ़र करते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है पॉवर्टी राइज करने में, एक मेजर कॉजेस है, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होते हैं तो ही ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये सब चीज़ें होते हैं। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से ये देखा गया कि अगर मैं 2019 का अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 2400 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। अगर मैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात करूँ, यहाँ पर 4 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब
जो फुल पॉवर्टी होता है, ठीक है, जिसके पास कोई भी खाने के लिए पैसा नहीं होता, रहने के लिए जगह नहीं होता, ठीक है, एकदम कुछ नहीं है उसके पास, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सेकंड है रिलेटिव पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादातर घर पे ये पानी का टैप होता है, ठीक है, लेकिन जो लोग लो इनकम क्लास पे रहते हैं, जो लोग बहुत ही गरीब है, ठीक है, उन लोगों के पास जो पानी का टैप है वो नहीं होता। जो कुछ भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि बर्तन धोना, सब कुछ होना, ठीक है, नहाना धोना, वो सब बाहर जाके वो करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे घर पे जैसे कि पानी का टैप हो गया, ठीक है, तो वो सब एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, हमारे पास ये नॉर्मली रहते हैं, ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास, जैसे जो लोग पॉवर्टी लाइन पे जीते हैं, उन लोगों के पास ये सिंपल, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सब नहीं होता है। तो इन जो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट टाइप है पॉवर्टी रिगार्डिंग, जो है इनकम पॉवर्टी। इनकम पॉवर्टी मतलब जो कोई भी लोग ये बेसिक इनकम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को बोलते हैं हम इनकम पॉवर्टी। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ, ज़्यादातर गाँव पे ये 26 रुपये ये एक मिनिमम इनकम है जो हर किसी को कमाना होगा, ताकि वो लोग पॉवर्टी से बाहर आ पाए। जो लोग भी 26 रुपये से कम कमाते हों पर डे के हिसाब से, वो लोग पॉवर्टी में आ जाते हैं, पॉवर्टी कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो कोई भी लोग 26 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं तो वो लोग पॉवर्टी में नहीं आते। अगर मैं अर्बन एरिया से मैं बात करूँ या शहर के बारे में बात करूँ, तो ये रेट है 32 रुपीज़। किसी लोग, कोई भी लोग 30 रुपीज़ के ज़्यादा कमाते हैं पर हर एक दिन पे, तो वो लोग पॉवर्टी में नहीं आते। और जो कोई भी लोग 30 रुपीज़ के कम कमाते हो पर हर एक दिन पे, वो लोग पॉवर्टी में आ जाते हैं। चौथा एक इम्पॉर्टेंट टाइप है जो है सिक्लिकल पॉवर्टी। ये सिक्लिकल पॉवर्टी हर एक सीनियर पे नहीं होता, ये कुछ कुछ टाइम पे होता है, कुछ कुछ सालों पे होता है। जैसे कि 2008 पे ग्रेट रिसेशन आया था अमेरिका पे, हज़ारों लोगों की नौकरियाँ चली गई थी, ठीक है। तो जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 हो गया अमेरिका पे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग को जॉब छोड़ना पड़ा, ठीक है, लाखों लोग बेघर हो गए, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेट रिसेशन। तो ये सब चीज़ें जब होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, इसको हम बोलते हैं सिक्लिकल पॉवर्टी। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस किए कि पॉवर्टी क्या होते हैं, कि कॉजेस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। अब अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा डिटेल पे कि क्या हम सॉल्यूशन डिराइव कर सकते हैं। बीइंग एज अ गवर्नमेंट मेरी तरह क्या आप चेंजेस ला सकते हो, ठीक है, सोसाइटी पे। तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि हर एक इंसान के पास ये मैसेज पहुँच सके। और अगर कुछ भी कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं हर एक कमेंट को पढ़ के मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।